बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई, महंगाई लगातार बढ़ती गई, किसानों की हालत इतनी खराब हो गई है कि आत्महत्याएं करने को मजबूर है। आतंकवाद, संप्रदायवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये देश टूट जाएगा। आपने देखा कि इतना झूठा प्रचार मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है कि किसी न किसी रूप में हिंदू मुस्लिम किया जाए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए। पहलगाम में जो घटना हुई वो ये प्रमाण है कि वहाँ मुसलमानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेनानियों को बचाया और हल्ला ये मचाया गया कि हिंदू मारे गए, हिंदू को पूछ के मारा गया, जबकि उसमें मुसलमान भी एक बेचारा मारा गया। तो ये झूठा प्रचार कि देश बड़ा तरक्की कर रहा है, संप्रदाय 370 धारा खत्म होने से और नोटबंदी से आतंकी हमले खत्म हो गए हैं, ये झूठ साबित हो गया है। यानी ये जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है क्या सरकार के द्वारा? जी, जो अभी जो घटना ये घटी है पहलगाम में, क्या वो सरकार जनता से भ्रम कर रही है कि उसको मुसलमानों ने मारा है? सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और झूठा प्रचार किया कि वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया है, इसीलिए तो सेनानी वहाँ पहुँच गए और वहाँ एक सिपाही तक नहीं था जो उनकी जान की रक्षा करता। तो ये झूठ प्रचार और इसलिए हो रहा है कि जब समस्याओं के समाधान करने में ये अक्षम है तो जनता का ध्यान जातीय घृणा पर, सांप्रदायिकता पर लगा रहे और मूल समस्याओं से उनका ध्यान भटक जाए। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसलिए सोशल समाज दल का आज जो कार्यक्रम है वो जनता को बताने के लिए है कि ये जो पतन हुआ है भारत का, वो सिद्धांतहीन राजनीति की वजह से हुआ है। देश में सारे लोग सिद्धांतहीन है और ये पूंजीवाद, संप्रदायवाद और जातवाद के आधार पर चल रहे हैं और ये तीनों शक्तियाँ देश के लिए खतरनाक है। ये जनतंत्र की दुश्मन है, इसीलिए जनतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। सोशल समाज दल का गठन 7 अगस्त 1972 को इसीलिए हुआ था कि सिद्धांतहीन राजनीति खत्म हो जाए और सोशल समाज दल ने सबसे पहले बार देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा का सिद्धांत जनता के बीच में रखा ताकि जनता सिद्धांतहीन राजनीति को छोड़कर सिद्धांतपरक राजनीति को अपना ले और देश तरक्की की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन जातिवाद, संप्रदायवाद और पूंजीवाद के सहारे विचार की राजनीति को दफन किया गया और ये दुष्परिणाम अब जनता के सामने आ गया है कि ये सारे दल खोखले साबित हुए हैं। अब जनता विकल्प चाहती है और सोशल समाज दल अब सैद्धांतिक विकल्प जनता के सामने पेश कर रहा है कि देश में जो सोशल समाज दल की नीतियां हैं, जो सोशल समाज दल की शिक्षा नीति है वो क्रांति करेगी, जो कृषि नीति है वो किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाएगी, उनकी दुर्दशा ठीक करेगी, सिंचाई नीति से दुर्दशा ठीक होगी और जो कुटीर उद्योग गांव-गांव खोलने का और कृषि उपज को पक्का माल बनाने का जो अभियान है, जब वो सफल हो जाएगा तो बेरोजगारी गांव में है, बेरोजगारी मिटेगी, किसान की भलाई होगी और अच्छी पढ़ाई सबको सुलभ होगी, अनिवार्य और स्वयं शिक्षा लागू होगी। इस तरह से एक नई सैद्धांतिक राजनीति की शुरुआत सोशल समाज दल करने जा रहा है और अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और कोशिश करेगा कि सोशल समाज दल सत्ता में। परिचय दे दे सर आपका परिचय। नाम है रामचंद्र कटियार साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोशल समाज दल के। देखिए, हमारा जो सिद्धांत है शोषित वंचित के लिए लाभप्रद सिद्धांत है। इस सिद्धांत के का नतीजा निकलेगा कि इस बार हम लोग विधानसभा में आ रहे हैं, सत्ता में जाने के लिए हम लोग कम से कम 70-75 विधायक हम लोग विधानसभा में पहुँचे। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, महामंत्री। मैं पिछले 2 महीने
पहले ही ज्वाइन किया हूँ। जब हमारी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र कटियार जी से हुई तो उन्होंने शोषित समाज दल के बारे में हमको बताया, तो हमें लगा कि हमें शोषित समाज दल से जुड़ना चाहिए। हमारे साथी जो शोषित समाज दल के संयोजक हैं नौल किशोर कुशवाहा जी, इन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की थी और कहा कि विनोद जी आइए और शोषित समाज दल की झंडा को बुलंद किया जाए। दोस्तों, 7 अगस्त 1972 को महामना राम स्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू की अगुवाई में शोषित समाज दल का निर्माण हुआ और शोषित समाज दल का निर्माण हुआ और यह पार्टी निर्माण के बाद सत्ता तक पहुंचने का काम किया। लेकिन जगदेव बाबू के शहीद होने के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। सिर्फ साल में एक बार कुर्था में इस दल के माध्यम से मेला लगाने का काम किया जाता है। मेला पुरजोर तरीके से लगता है। इस बार की मेला में हम भी वहाँ उपस्थित। मेला में जिस तरीके से मेला लगा, वहाँ की उत्साह को देखा, वहाँ के नौजवानों को देखा, वहाँ के बुजुर्गों को देखा, वहाँ के महिलाओं को देखा, वहाँ की बच्चों को देखा। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं पार्टी के हमारे, इधर उधर बहुत हुए लेकिन अब कहीं चारा नहीं है। आए गए सर मदन जी, कृपया आप मंच पर आकर मदन प्रसाद कुशवाहा सावन से हमारे सभा